टू लैंप्स, दो लैंप है, ठीक है, एक की पावर है 100 वॉट जो 220 वोल्ट की बैटरी पे ऑपरेट हो रहा है, दूसरा है जिसकी पावर है 60 वॉट जो ये भी 220 वोल्ट की बैटरी पे ऑपरेट हो रहा है। कैसे कनेक्ट किए गए हैं? पैरेलल। इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई, व्हाट करंट, कितना करंट ड्रॉन हो रहा होगा इफ द सप्लाई वोल्टेज 220। अच्छा भाई ऐसी तो लगाया है, मान लो ये दो बल्ब लगाए हैं आपने, ये पहला बल्ब है, ये दूसरा बल्ब है, ठीक है, आपने जो सप्लाई दिया है वो कितने का है? 220 वोल्ट का, ठीक है, इसलिए पैरेलल है, इसलिए हर जगह पोटेंशियल डिफरेंस भी 220 है। कह रहा है सप्लाई से कितना करंट निकल रहा होगा। आपको पता है जो पैरेलल कनेक्शन में करंट डेविएट हो जाता है, हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है तो पावर का फॉर्मूला होता है वी। कितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, तो 100 अपॉन में 220 इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई। 2 से 11 बार में और ये 5 बार में, तो अगर मैं डिवाइड दूं तो 0.4 और ये 60, लगभग इतना एम्पियर करंट फ्लो होगा पहले वाले में, अगर ये हमारा पहला वाला है। और ऐसे ही दूसरे वाले में करें तो P इज इक्वल टू वी आई, वही फॉर्मूला, तो कितना हो जाएगा? 60 था पहले शायद, है ना, 6 नहीं है, ये 60 है, तो 60 बटे में कितना हो जाएगा? 220 इज इक्वल टू I2, है ना, ये हो जाएगा, इसको डिवाइड देंगे तो 0.2, है ना, 30 है तो 11 दूनी 22, 8 77, लगभग इतना एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं जोड़ूं भाई इन दोनों को मिला के, ये जो करंट निकला होगा यही तो दो भागों में बट गया, तो नेट करंट इन दी सर्किट जो होगा वो क्या होगा? I1 प्लस I2 होगा। अब I1 कितना है? 0.545 एम्पियर, और ये कितना है? 0.27 एम्पियर, दोनों ही अप्रॉक्स है, जोड़ दें तो 4 2 6 7 5 12, तो 0.72 एम्पियर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? अप्रॉक्स में आंसर आ जाएगा। क्योंकि पैरेलल कनेक्शन थे, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, पावर दिया हुआ था हमें, तो हम आसानी से करंट निकाल सकते हैं और उसको सॉल्व करके इंडिविजुअल करंट पता चल गया दोनों रजिस्टर पे, दोनों को जोड़ देंगे तो वो हमारा नेट करंट आ जाएगा जो हमसे एग्जाम में पूछा गया।